डिसिप्लिन हमेशा तुम्हारे फीलिंग्स से ज़्यादा पावरफुल होता है। हर एक बार एवरी फ्रीकिंग टाइम हमारी फीलिंग्स क्या करती है, हमें सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाती है। थोड़ी देर और सो लेते हैं, आज का वर्कआउट और स्किप कर देते हैं, इस काम को अभी नहीं शाम को करेंगे। इससे क्या होता है, तुम हर काम को बार बार टालते रहते हो और ये कुछ मोमेंट्स के लिए अच्छा भी बहुत लगता है, लेकिन ये जो कुछ मोमेंट्स की खुशी है, कुछ मोमेंट्स का सेटिस्फैक्शन है, ये तुमसे तुम्हारे फ्यूचर को चुरा लेता है। तुम जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ पे कभी नहीं पहुँच पाओगे। लेकिन डिसिप्लिन को फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा मूड कैसा है, तुम्हारी फीलिंग्स कैसी हैं, अगर कोई काम करना है तो करना है। हम ये समझते हैं कि हमें जो डिस्ट्रैक्शन करने वाली चीज़ें हैं, हमारा जो डिस्ट्रैक्शन है वो आउटर वर्ल्ड में है, लेकिन यही तो आप लोग चकमा खा जाते हो, क्योंकि असली चोर बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे अंदर ही छुप के बैठा हुआ है। और जब तक ये हमें रियलाइज़ होता है तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। हम ये नहीं समझ पाते जो चीज़ हमें डिस्ट्रैक्ट करती है वो हमारे अंदर ही है, यहाँ पे हमारा ब्रेन। किसी काम को अवॉइड करने के लिए, किसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये तुम्हें ऐसे ऐसे जेन्युइन रीजंस देगा कि तुम कहोगे कि नहीं वाकई में यार रीज़न तो वैलिड है, मुझे इस काम को स्किप करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, थोड़ा सा डिले भी कर दूंगा तो क्या हो जाए। और अब तुम सुन के हैरान रह जाओगे, तुम ये बात रियलाइज़ अगर तुमने कभी करी हो, वैसे करी नहीं होगी, कि यही ब्रेन जिसने तुम्हें उस काम को छोड़ने के लिए मोटिवेट किया था कि अभी नहीं से बाद में करेंगे, यही तुम्हें गिल्ट फील कराता है बाद में। यही इसी ने कहा था कि इस काम को मत करो, अब यही तुम्हें बाद में गिल्ट फील कराएगा, काश मैं कर लेता, मैंने ऐसा क्यों किया, मैं तो लूजर हूँ। और इल्ज़ाम किस पर डालता है, हमेशा बाहर की चीज़ों पे, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। अगर इसकी चालाकियाँ हम समझने लग जाए ना, तो ये कभी हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन हम घूमते रहते हैं बाहर की दुनिया में, अपने डिस्ट्रैक्शन को खोजते हुए। बाहर की दुनिया हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, बाहर की चीज़ें हमें अफेक्ट कर रही है। सोशल मीडिया मत चलाओ। एक सिंपल सी बात सोचो, इस डिस्ट्रैक्शन के पीछे भागने में तुम्हें कन्विंस कौन कर रहा है, कौन तुम्हारी हेल्प कर रहा है, कौन तुम्हें मोटिवेट कर रहा है? तुम्हारा ब्रेन ना। तुम्हारे ब्रेन में ही तो थॉट आ रहा है कि मैं इसे खोल के देख लेता हूँ, थोड़ी देर और जाएगी। तुम्हारे दिमाग में एक बात आई कि चलो एक मैसेज चेक कर लेते हैं, एक नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं मेरी रील पे कितनी लाइक हुई है, बस देख के मैं बंद कर दूंगा और फिर काम करना स्टार्ट करूंगा। लेकिन जैसे ही तुमने इंस्टा ओपन किया, जैसे ही तुमने फेसबुक या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओपन किया, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कहाँ तुम्हारे 2 घंटे गए। जब तुम उसे बंद करके रख रहे होगे और घड़ी की तरफ देखोगे कि ये मैंने क्या किया, तब यही ब्रेन जिसने तुम्हें मोटिवेट किया था उस चीज को करने के लिए, यही तुम्हें गिल्ट ट्रैप में फंसाएगा। वो तो लूजर है, उन्हें ऐसा किया क्यों। और जिस दिन तुम इसकी चालाकियां समझना स्टार्ट कर दोगे ना, वही वो दिन होगा जब तुम इसके जाल में फंसना बंद कर दो, और वो बहुत पेनफुल होगा। इसीलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ तुमसे कि चूज डिसिप्लिन ओवर योर फीलिंग्स एवरी फकिंग टाइम। फीलिंग्स कुछ नहीं होती, अपनी फीलिंग्स पे ध्यान मत दो, ये झूठ बोलती है तुझे। चूज डिसिप्लिन ओवर फीलिंग्स एवरी फ्रीकिंग टाइम। तुम्हारा कोई अपोनेंट है जिससे तुम्हारा कंपटीशन है, क्या उसे परवाह है कि तुम थके हुए हो? नहीं। नो मैटर हाउ टायर्ड यू आर, नो मैटर हाउ स्लीपी यू आर फीलिंग, दे गोना आउट परफॉर्म यू। वो तुम्हें आउट परफॉर्म कर देंगे। वो एक एक्स्ट्रा रैप जो तुम जिम में लगाते हो, वो एक एक्स्ट्रा पन्ना किताब का जो तुम पढ़ते हो, वो एक एक्स्ट्रा स्टेप, एक एक्स्ट्रा एक्शन जो तुम दिन में लेते हो, वही तुम्हारी प्रोग्रेस का रीज़न है। वही तुमको बाकी के लोगों से डिफरेंशिएट करता है, बाकी के लोगों से अलग बनाता है। लेकिन ये चीज़ें हम समझ नहीं पाते। वही बात है ना, हम कोई इतना अवेयर ही नहीं है। अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस पैदा करो। जब रात को सोने जाओ तो पहले देखो, एनालाइज करो कि आज का दिन मैंने अच्छी चीज़ों पे स्पेंड किया है या फिर सिर्फ वेस्ट किया है। हमारी प्रोग्रेस में, हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट में जो एक चीज़ ऑब्स्टेकल बनी हुई है वो क्या है, हम खुद को एनालाइज ही नहीं करते कभी। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ चेस। तुम कभी चेस खेलते हो? अगर तुम चेस बराबर खेलते रहो, तुम दिन में कई बार चेस खेलो, तुम उतना ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर सकते। चाहे तुम दिन में एक बार चेस खेलो, लेकिन अगर तुम अपने गेम को बैठ के एनालाइज कर रहे हो कि मैंने कहाँ गलती करी, मैं कहाँ मात खा गया, मैंने ये चाल नहीं चलनी थी, मुझे ये चाल चलनी थी, तुम ज़्यादा इंप्रूव कर लोगे। खुद को एनालाइज करना स्टार्ट करो, अपनी फीलिंग्स पर ध्यान दो, अपने ब्रेन के पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करो कि कब, किस तरह और कैसे मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। जब तुम इन चीज़ों पर ध्यान देने लग जाओगे, देन यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। अभी तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम किस लेवल तक पहुंच सकते हो, क्योंकि तुमने कभी अपना पोटेंशियल देखा ही नहीं है। तुमने कभी अपने फुल मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम ही नहीं किया। एक बार तुम अपना फुल पोटेंशियल देख लोगे ना, बिलीव मी, तुम हैरान रह जाओगे कि मैं इस कैपेबल भी था।
मैं इतना काम भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, लेकिन वो दिखेगा जभी जब तुम देखना चाहोगे। कोई तुम्हें मोटिवेट करने बार बार नहीं आएगा। इसलिए चूज डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन की एक सिंपल सा फंडा है, अगर तुम्हारा रीज़न क्लियर है किसी भी चीज़ को करने के लिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, अपने आप मोटिवेशन आएगा। अगर मोटिवेशन नहीं आ रहा है देन यू डोंट वांट इट बैड इनफ। तुम्हें नहीं चाहिए वो चीज़ क्योंकि मोटिवेशन ही नहीं है तुम्हारे पास। अगर कोई चीज़ तुम्हें वाकई में चाहिए, अगर तुम मर रहे हो, तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए, तुम भागा दौड़ी करके इधर उधर कुछ भी करोगे उस ऑक्सीजन को लेने के लिए। क्यों? क्योंकि चाहिए तुम्हें, ज़रूरत है तुम्हारी। ठीक वैसे ही अगर कोई चीज़ तुम्हें रियल में चाहिए, तुम्हें उसके लिए कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी। इस चीज़ पर ध्यान दो, खुद को इम्प्रूव करो और अपना हर एक दिन एनालाइज करो। मैंने आज क्या किया, कितना टाइम मेरा कहाँ गया। राइट डाउन एवरीथिंग। सब चीज़ फ़ोन में ही नहीं, कुछ चीज़ें मैनुअली भी करना सीखो। एक डायरी रखो, उसमें अपने हर दिन का प्लान बनाओ। आने वाले दिन का भी प्लान बनाओ, मैं कल क्या क्या करने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ही वीडियोस मैं लाता रहूँगा और तुम्हें ट्रैक पर रखने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।